हॅलो डिअर स्टुडंट्स, आज अपन एक नवीन पाठ शिकणार आहोत। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखने वाले हैं और उससे पहले हम ये पिक्चर जो दिख रहा है उसको देखेंगे। या पिक्चरमध्ये आपल्याला काय दिसतंय तो एक ये है जीभ मतलब जिव्हाताई, ये है हाथ मतलब हस्तकराज, पैर मतलब पद्म कुमार, नयन कुमार मतलब आँख, कान को बोलते हैं कर्णिका और नाक को बोलते हैं नासिका। तो मतलब ये जो पिक्चर्स है ये शरीर के हमारे महत्वपूर्ण अवयव है और इसके बारे में ही आज हम ये पाठ जो है वो देखने वाले हैं कि ये जो शरीर के अवयव है ये कैसे एक होके अपना काम करते हैं। और या शरीरांच्या अवयवामध्ये आपल्याला काय दिसतो तर एकोपा, ये हमेशा एक होके अपना काम करते हैं। अगर किसी एक पार्ट में अगर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिगाड़, मतलब अगर खराब हो गया कोई भी एक पार्ट तो क्या होगा, हमारा पूरा जो शरीर है वो रुक जाता है। और इसीलिए हमें अपने जो शरीर के पार्ट्स है, जो अवयव है, इनकी काय करायला पाहिजे, ह्यांची काळजी घेतली पाहिजे। मतलब इनका हमें ध्यान रखना है। और उससे क्या होगा, अगर हम अपने शरीर के अवयवों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो शरीर है वो निरोगी रहेगा। निरोगी मतलब हम लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और ये जो शरीर के अवयव है ये हमेशा एकत्रपणे काम करतात, वो हमेशा एक होके कार्य करते हैं। यही संदेश हमें इस पाठ में दिया गया है कि हमें इन अवयवों की तरह हमेशा एक होके काम करना चाहिए, तो ही हम अपने देश का, समाज का और अपने खुद का विकास कर सकते हैं। और ये जो पाठ है ये एक नाटक की तौर पर, एक नाटिका है, नाटिका की तरह है। और इसमें कुछ संवाद है और संवाद के लिए कुछ पात्र दिए गए हैं। पात्र मतलब कैरेक्टर्स है, संवाद है और वही अभी हमें इस पार्ट में देखना है। तो पहले हम लोग इन कैरेक्टर्स, पात्र के नाम जान लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था, नासिका मतलब नाक, कर्णिका मतलब कान, नयन कुमार डोळे, जिव्हाताई जीभ, हस्तकराज हाथ, पद्म कुमार पाय। और इस तरह से ये जो अवयव है ये एक दूसरे से इसमें बात कर रहे हैं। और हमारे जो पाठ का नाम है आज के वो है लेसन नंबर 4 आपण सारे एक। और इसकी जो लेखिका है वो है प्रभा बैकर। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस लेखिका का पिक्चर, ये है लेखिका प्रभा बैकर। लेखिकेचा परिचय, प्रभा बैकर, जन्म 1948 मतलब 1948, प्रसिद्ध मराठी लेखिका आहेत। ये कौन है, बहुत ही प्रसिद्ध राइटर है। साहित्य, प्राजक्ता, पाकळ्या, तिची गोष्ट हे लघुकथा, मनोगत, दवबिंदू झगमगणारे हे ललित संग्रह, बाई मी विसर भोळी हा विनोदी लेख संग्रह, आनंद मेळा हा बालगीत संग्रह इत्यादि साहित्य प्रसिद्ध। इनके कुछ बुक्स जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, उनके यहाँ पे नाम है। अब हम देखेंगे पाठाची प्रस्तावना, जो सारांश है जो पाठ का वो देखते हैं। ही एक संवाद रूपी नाटिका है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये क्या है, संवाद रूपी एक ड्रामा है। नाटिका मीन्स ड्रामा। मानवी शरीराचा प्रत्येक भाग महत्त्वाचा असतो। जो हमारे शरीर का, मैंने आपको ये पहले एक्सप्लेन किया था कि शरीर का हर एक जो भाग है वो क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टंट है। सर्व इंद्रिये परस्परांना अनुकूल व महत्त्वाची असतात। और जो सारे इंद्रिय है हमारे शरीर के वो सभी को क्या है, इम्पॉर्टंट है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सर्वांनी एकोप्याने राहून परस्परांची काळजी घेतल्यास आरोग्य उत्तम राहते। और सभी इंद्रियों की तरह ही हम लोग भी अगर बिहेव करेंगे, एक दूसरे की फिक्र करके एक होके हम लोग काम करेंगे तो क्या होगा, हम लोग
समाज की, देश की प्रगति कर सकते हैं और खुद की भी। तो इसी तरह ये जो इंद्रिय है ये भी एक दूसरे पे डिपेंड होके हर एक की काळजी, प्रत्येकाची काळजी घेत ते काय करतात, काम करतात आणि म्हणूनच आरोग्य काय राहते, उत्तम। जो हम लोग है स्वस्थ रहते हैं। स्व अहम दूर सारल्यास सर्व सुरळीत चालते। स्व अहम मतलब जो भी हमारे अंदर जो अहम है, जो ईगो है, अगर उसको हम लोग बाजू में कर देंगे तो सब कुछ अच्छी तरह से चलता है। ही नाटिका पर्यायाने कुटुंब, समाज, परिसर, देश यांच्यासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपात एकात्मतेचा संदेश देत आहे। और इसलिए ये जो नाटिका है, ये जो लेसन है, ये हमें एक होने का क्या दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। उच्च नीचतेची भावना समाजातील नष्ट व्हावी, और जो भी ऊंच नीच, जो भी भेदभाव है वो समाज से क्या होने चाहिए, नष्ट। हाच संदेश लेखिका या पाठातून देत आहेत, और यही संदेश हमें लेखिका इस पाठ के माध्यम से दे रही है। प्रस्तुत पाठ हा सप्तरंगी नाटिका या पुस्तकातून घेतला आहे। ये कहाँ से लिया हुआ है पाठ, सप्तरंगी नाटिका बुक से। अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी ये जो परिचय है वो पढ़ा है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट लेसन देखते हैं। शामराव, शामराव, देखो यहाँ पे शामराव बोल रहे हैं, या रामराव आज स्वारी कशी आली इकडे। मतलब शामराव किससे बात कर रहे हैं, तो ये जो रामराव है उनके साथ, और वो उनको बोल रहे हैं कि आज स्वारी कशी आली इकडे। स्वारी मीन्स आज आप यहाँ पर कैसे आए अचानक। नाशिक सोडून बरेच जळगावला आलात। नासिक मतलब जो रामराव है वो कहाँ पे रहते हैं, नासिक में, और इसलिए वो बोल रहे हैं शामराव कि आप नासिक छोड़ के आज जळगाव में क्यों आ गए शामराव के पास। शामराव कहाँ रहते हैं, जळगाव। काम तरी काय काढलंय की सहज फेरी, कुछ काम है या ऐसे ही आप आए हो। ये कौन बोल रहा है, शामराव। अब रामराव, अरे अरे एका दमात किती प्रश्न विचारता शामराव। अब रामराव उनको बोल रहे हैं, अरे अरे कितना क्वेश्चन तुम मुझे एक साथ पूछ रहे हो। सध्या फिरस्तीची ड्यूटी आहे ना। फिरस्तीची मतलब घूमने की, मतलब यहाँ वहाँ घूमने वाली अब उनकी ड्यूटी है, और उसको बोलते हैं फिरस्तीची ड्यूटी। काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागतं। और ये ड्यूटी हमें क्यों करनी है, हमारे पेट के लिए। ऐसा कौन बोल रहा है, रामराव। हमें जो काम करना पड़ रहा है वो किस लिए हम लोग काम करते हैं, अपने फॅमिली के लिए, और फॅमिलीसाठी आणि पर्यायाने आपल्या पोटासाठी, पेट के लिए। शामराव, असं चला तर मग आपण घरी जाऊन पोटोबाची पूजा करू। अच्छा, अब शामराव बोल रहे अच्छा, तो चलो फिर हम लोग अभी घर पे जाके क्या करेंगे, पोटोबाची पूजा करूँ, मतलब अभी हम लोग घर पे जाके खाना खाएंगे। पहले क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है, शामराव। रामराव, चला कामाचं बघू नंतर, आधी पोटोबा मग विठोबा। और ये जो रामराव है वो भी बोल रहे हैं कि चलो पहले खाना खाते हैं, पहले खाना फिर बाद में काम। ही एक मराठीमध्ये प्रसिद्ध म्हण आहे की आधी पोटोबा मग विठोबा, मतलब पहले खाना और फिर बाकी का सब कुछ काम जो भी है। दोघेही जातात, नासिका नाक, कर्णिका कान, नयनकुमार डोळे, जीवाताई जीभ, हस्तकराज हाथ। मैंने अभी आपको ये बताया था, वही नाम है कैरेक्टर्स के। पद्मकुमार पाय इत्यादि अवयवांचा गमतीदार संवाद शुरू होतो। और अब ये जो दोनों की जो बातें हैं ये कौन सुन रहा है, ये जो उनके अवयव है वो सुन रहे थे। और अब उनमें ये जो अवयव है शरीर के, इनमें बातचीत चालू हो जाती है। गमतीदार संवाद मतलब अब ये शरीर के जो अपने अवयव है उनमें क्या हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है। अब कर्णिका क्या बोल रही है, कर्णिका मीन्स कौन, कान। काय ग जिव्हाताई, नेहमी तू बडबडत असतेस नी आज गप्प का। काय ग जिव्हाताई, जिव्हाताई मीन्स टंग, जीभ।
काय ग जीवाताई, नेहमी तू बडबडत असते, मतलब हमेशा तुम क्या करती हो, बड़बड़, हमेशा बातें करती हो, नी आज गप्प गप्प का, आज तुम क्यों चुप हो, एवढी उदास का बरं झाली आहेस, आज तुम इतनी उदास क्यों हुई हो जीवाताई, काय सांगू बाई, मला या पोटोबा खवय्येची मोठी चीड यायला लागली है, क्या तुम्हें बताऊँ, आज ये जो पोटोबा है, पोटोबा मीन्स कौन, पेट, और ये खवैया है, मतलब ये हमेशा क्या करता है, पेट जो है वो क्या करता है, खाता रहता है, इसलिए उसको उसकी चीड़ मतलब बहुत ही गुस्सा आ रहा है, किसको, जीवाताई को, कर्णिका, अंतिग का, अब कर्णिका पूछ रही है लेकिन तुम्हें उसकी चीड का तुला येते, अब जीवाताई, का म्हणून काय विचारतेस, आत्ता मघाशी रामराव शामरावांचं बोलणं ऐकलंस ना तू, जीवाताई, अब बोल रही है जीवाताई की का म्हणून काय विचारतेस, आत्ता मघाशी रामराव शामरावांचं बोलणं ऐकलंस ना तू, तुमने अभी रामराव और शामराव का तो सुना ही होगा ना बातचीत, रामराव और शामराव का सुना ही होगा बातचीत, तो तुम क्यों पूछ रही हो कि क्यों, पोटासाठी वन हिंडावं लागतं त्यांना, कोणाही माणसाला विचारा, सारी धडपड कशासाठी, तर पोटासाठी, और कर्णिका पूछ रही है जीवाताई से कि तुम उनसे नाराज़ क्यों हो, तो जीवाताई बोल रही है का म्हणून काय विचारतेस, आत्ता मगाशी रामराव शामरावांचं बोलणं ऐकलंस ना तू, अभी जो रामराव और शामराव की बातचीत चल रही थी वो तुमने सुनी ही होगी, पोटासाठी वन हिंडावं लागतं, किसके लिए घूमना पड़ता है, पोटासाठी, कोणाही माणसाला विचारा, सारी धडपड कशासाठी, तर पोटासाठी, किसी को भी पूछो, सारी जो धड़पड़ है वो किसके लिए है, जो भी तकलीफ़ है वो हम लोग क्यों उठाते, पेट के लिए, खाने के लिए और फैमिली के लिए, आणि त्या पोटोबामुळे आपली ही फरफट होते, और ये जो पोटोबा है इनके वजह से हमारा भी क्या होता है, फरफट, मतलब धावपळ, शिवाय मान सन्मान तो सगळा त्याला, और जो भी मान सन्मान है वो हमेशा किसको मिलता है, पोटोबा को, परवा तो त्याचं माझं भांडणच झालं, परवा मीन्स परसों क्या हुआ, उसका और मेरा बहुत भांडण मतलब झगड़ा हुआ, कर्णिका, कशावरून ग, जीवाताई, मतलब क्यों हुआ झगड़ा, अब जीवाताई बोल रही है, अगं दरवेळी आपला तो म्हणेल तेवढंच खायची सक्ती असते माझ्यावर, मतलब हमेशा वो पोटोबा जितना बोलेगा उतना ही मैं खाना खा सकती हूँ, मतलब मैं मेरे मर्जी से कुछ भी कर नहीं सकती हूँ, ऐसे जीवाताई बोल रही है, एखाद्या वेळी मला आवडलेला पदार्थ मी जर जास्त खाल्ला की झालं याचं गुरगुरणं सुरू, वैताग नुसता, और अगर समझो कि मुझे जो चीज़ अगर जो अच्छी लगती है वो कभी मैंने अगर ज़्यादा खा ली तो पोटोबा क्या करता है, गुरगुरणं, मतलब गुस्से से गुरगुरतो तो, म्हणजे तो रागावतो, खूब रागावतो, और इसलिए वो बोले वैताग नुसता, मतलब बहुत ही ये तकलीफ़ देता है, बहुत खूप मला त्याचा त्रास होतो, कर्णिका, खरंच ग बाई, शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसतंच बसून खातात, अब कर्णिका भी उसके साथ बोल रही है कि खरंच मतलब सच है, शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसतं काय करतात, बसून फक्त खातात, आपल्यासारखं काही काम करत नाही की काही नाही, ही आलीच बघ नासिका, मतलब हमारी तरह कुछ भी ये काम नहीं करते, कुछ भी नहीं, अब कौन आई है, नासिका, मतलब नाक, काय ग नासिके, तुला काय वाटतं, और अब जो कर्णिका है वो नासिके को बोल रही है कि तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, नासिका, कशाबद्दल, नासिका पूछ रही है किसके बारे में, कर्णिका, अगं ही बडबडी पोटोबाबद्दल तक्रार करती है, अगं ही बडबडी मीन्स ये जो बड़बड़ी कौन है, जीवाताई, उसको बड़बड़ी क्यों बोला है, क्योंकि वो हमेशा बातें करने का काम है उसका, और इसीलिए उसको बोला है बड़बड़ी, हमेशा क्या करती है वो, बड़बड़, पोटोबा बद्दल तक्रार करती है, और वो क्या कर रही है, पोटोबा के विरुद्ध कंप्लेन, तक्रार मीन्स कंप्लेन, तिचं म्हणणं आहे की पोटोबा खवय्ये काहीच काम करत नाहीत, और उसका जो
बात है वो क्या है उसका कि पोटोबा कुछ भी, पोटोबा खवय्ये काहीच काम करत नाही, कुछ भी काम करते नहीं है. कौन काम करता नाही है? पोटोबा. नासिका. मग त्यात खोटं ते काय? माझंच बघ ना, रात्रंदिवस श्वास घेण्याचं माझं कार्य सतत चालूच असतं. मग त्यात खोटं ते काय? मतलब बराबरी तो है, ये झूठ तो नहीं है, ऐसा नासिका बोल रही है. माझंच बघ ना, रात्रंदिवस श्वास घेण्याचं माझं कार्य सतत चालू असतं. मतलब जो नासिका है, जो नाक है, वो हमेशा रात और दिन क्या करता है? श्वास घेण्याचं कार्य. मतलब वो हमेशा श्वासोच्छ्वास जो है वो लेता ही रहता है. वास घेण्याचंही ज़्यादा काम भी करते और सुगंध लेने का भी जो एक्स्ट्रा काम है वो नासिका करती है. पण हे पोटोबा मात्र, मतलब लेकिन ये पोटोबा तो कुछ भी काम नहीं करते, ऐसा किसका कहना है? नासिका. हस्तकराज. अब कौन आया है? हस्तकराज. अब हस्तकराज बोल रहे हैं, मतलब हाथ काहीच काम करत नाहीत. हस्तकराज आके बीच में ही बोलते हैं कि काहीच काम करत नाहीत. कौन? पोटोबा. पद्म कुमार. और अभी कौन आया है? और पद्म कुमार मीन्स पैर. उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो, शिवाय जो उठतो तो कशासाठी? पोटासाठी, म्हणत आम्हाला राबवून घेतो. और सबके ऊपर गुरगुरतो मीन्स गुस्सा करता है. कौन? पोटोबा. शिवाय जो उठतो तो कशासाठी? पोटासाठी. और हमेशा लोग किसकी तारीफ करते हैं? पेट की. कि जो भी लोग हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं वो किस लिए करते हैं? पोटासाठी. और इस प्रकार से ये जो इंद्रिय है, ये जो अवयव है, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये जो पेट है ये खुद की तारीफ करता है और हमसे काम करवा के लेता है. आम्हाला काय करतो? तो राबवून घेतो, हमसे काम करवा के लेता है. नयन कुमार. मी सुद्धा हेच म्हणतोय, मी नेहमी बघण्याचं काम करतो. अब नयन कुमार मीन्स आंखें बोल रही है. मैं भी यही बोल रहा हूँ कि मैं भी हमेशा देखने का काम करता हूँ. झालंच तर माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतो. हो सके तो जो लोग हैं उनके आँखों में मतलब सौंदर्य भी निर्माण करता हूँ. सौंदर्य कैसे निर्माण करते हैं हम लोग? काजल. आँखों में काजल डालेंगे तो आँखें कितनी सुंदर लगती है ना. तो इस तरह वो सौंदर्य का भी काम करता है. तो मी नसतो तर, मतलब अब नयन कुमार बोल रहे हैं कि अगर मैं भी नहीं होता तो क्या होता? सोचो. अब कर्णिका बोल रही है, पूरे तुझं लेक्चर, मतलब अब तुम्हारा लेक्चर बस करो. ऐसे किसको बोल रही है? नयन कुमार को. मी सुद्धा ऐकण्याचं काम करून माणसाच्या जीवन व्यवहाराला मदत करते म्हटलं. माझ्याशिवाय तर, मतलब वो कर्णिका बोल रही है कि मैं भी काम करके जो आदमी है उनके जीवन व्यवहार को क्या करती हूँ? मदद. ये सुनने का मैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती हूँ, ऐसे कर्णिका बोल रही है. नासिका. म्हटलं कर्णिके, तुझ्यापेक्षाही माझा उपयोग जास्त महत्त्वाचा आहे बरं का. अब नासिका कर्णिका को बोल रही है कि तुमसे ज़्यादा मेरा यूज़ बहुत है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टंट है. श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल का? श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल का? श्वास मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं, अगर मैं वो नहीं लूँगी तो क्या आदमी ज़िंदा रह पाएगा? ऐसा कौन बोल रहा है? नासिका बोल रही है. तो मैं जो आदमी के लिए मैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करती हूँ, ऐसे नासिका बता रही है. जिव्हाताई. जीवाताई. आणि माझ्यामुळेच तर माणसांच्या जीवनात अर्थ आहे. मी गोड बोलते. और जीवाताई मतलब जो टंग है वो बोल रही है कि मेरे होने से जो आदमी है, इंसान है, उनके जीवन में क्या है? अर्थ है. मैं क्या करती हूँ? गोड बोलते. मी खूप गोड मैं बहुत मीठी बातें करती हूँ. नाना तऱ्हेच्या पदार्थांची चव माझ्यामुळेच मानव चाखू शकतो. जो भी पदार्थ है, बहुत सारे जो अनेक सुंदर जो खाने की चीज़ें हैं, उसकी जो टेस्ट है, चव मीन्स टेस्ट,
माझ्यामुळेच मानव चाखू शकतो, मैं होने से ही मानव चख सकता है। चाखू शकतो मतलब चाखू शकतो मीन्स चखना। आपण सारेजण अनेक कामे करतो, पण हे पोटोबा मात्र आयते बसून खातात। हम लोग सभी लोग बहुत से काम करते हैं, है ना। ऐसे ये सारे जन अपने अपने काम बता रहे हैं हम लोगों को कि मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। ऐसे ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं, लेकिन ये लोग की कंप्लेन क्या है कि जो पोटोबा है ये कुछ भी काम करते नहीं है, सिवा वो खाली खाना खाने का ही काम करते हैं। और आयते बसून मतलब फुक्कट का बैठ के वो खाली खाना खाते हैं। पण हे पोटोबा मात्र आयते बसून खातात। क्या करते हैं ये पोटोबा? खाली बैठ के खाना खाते हैं। तेव्हा आपण या पोटोबा विरुद्ध संप करूया। और इसीलिए हमें क्या करना है, ये पोटोबा जो है उनके ऊपर उनके लिए उनके विरुद्ध क्या करना है, संप मतलब स्ट्राइक करना है आणि मेंदू राजे साहेबांकडे तक्रार करूया। अब जो मेंदू जो है, मेंदू मीन्स अपना ब्रेन, वो कौन है, सबसे मेन चीज़ है हमारे शरीर का, है ना। तो इसीलिए जो सारे जो अवयव है शरीर के, अब वो कहाँ कंप्लेंट करने वाले हैं, मेंदू राजे साहेबांकडे। किसकी कंप्लेंट करने वाले हैं? पोटोबा की। व्हेरी गुड। नयन कुमार, हो आमची तयारी आहे संप करण्याची। और नयन कुमार भी अभी बोल रहे हैं कि हमारी तैयारी है किसकी, संप करने की, स्ट्राइक करने की। मतलब अभी ये सभी लोग पोटोबा के खिलाफ कंप्लेंट भी करने वाले और स्ट्राइक भी करने वाले हैं। क्या करने वाले देखो स्ट्राइक में, आजपासून मी बघणार नाही। नयन कुमार बोल रहे हैं कि मैं आज से क्या करूँगा, अपना जो देखने का काम है वो बंद करूँगा। अब नासिका बोल रही है मी वास घेणार नाही, मैं जो सुगंध लेने का काम है वो नहीं करूँगी। श्वास मात्र मला घ्यावाच लागेल, लेकिन मुझे जो सांस है वो तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर उसने श्वास नहीं लिया तो आदमी तो मर जाएगा। इसलिए वो बोल रही है कि मैं खाली सुगंध लेना बंद करूँगी। कौन? नासिका मतलब नाक। कर्णिका, मी ऐकणार नाही, आज से मैं कुछ भी सुनूंगी नहीं। जीवाताई, मी अजिबात खाणार नाही आणि दंतराजांना सुद्धा संपात सामील करून घेईल। अब जीवाताई जो टंग है वो बोल रही है कि मैं आज से कुछ भी खाऊंगी नहीं, और जो दांत है उनको भी अपने स्ट्राइक में संभालूंगी। हस्तकराज मतलब हाथ बोल रहे, मी घास उचलणार नहीं, मैं जो घास है, जो निवाला है खाना खाने का, वो मैं आज से उठाऊंगा नहीं। पद्म कुमार बोल रहे हैं, मी स्वयंपाक घरापर्यंत जाणार नाही, मैं जो पैर है वो बोल रहे हैं कि मैं किचन तक जाऊंगा नहीं, मतलब मैं चलने का काम नहीं करूँगा। म्हणजे मग त्या पोटोबाला चांगलीच अद्दल घडेल। मतलब जब हम लोग मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अगर ये काम अपना आज से बंद कर देंगे तो क्या होगा, जो पोटोबा है उसको चांगलीच अद्दल, बहुत उसको जो लेसन है वो मिलेगा, और उसको जो भी हमने स्ट्राइक क्यों किया है ये समझ में आएगा। सर्वजण मेंदूराजे यांच्याकडे जातात। और अभी सब लोग कहाँ गए, मेंदूराजे मतलब ब्रेन के पास चले गए। त्यानंतर मेंदूराजे तातडीने सभा घेतात। उसके बाद जो मेंदूराजे है वो क्या करते हैं, सभा तातडीने इमर्जन्सी मीटिंग लेते हैं। सर्वजण मेंदूराजे साहेबांचा जय जयकार असो। अब सभी मिलके, अभी ये लोग की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी सारे लोग बोल रहे हैं मेंदूराजे साहेबांचा जय जयकार असो, मतलब सभी उनको नमस्कार कर रहे हैं, जय जयकार। मेंदूराजे, अब मेंदूराजे बोल रहे बसा मंडळी, पोटोबा प्रधान आले की नाही अजून। मतलब उन्होंने सबको बसा मंडली, मतलब जो भी उस मीटिंग में जो लोग हैं उनको उन्होंने बैठने के लिए बोला है। और पोटोबा प्रधान आले कि नहीं, मतलब उन्होंने पूछा है कि पोटोबा आए कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्लेंट है किसके खिलाफ है, तो पोटोबा के खिलाफ। पोटोबा, मी केव्हाच हजर आहे महाराज, वो बता रहे कि मैं तो कब से आ चुका हूँ। मेंदूराजे, पोटोबा या सर्व मंडळींची तुमच्याबद्दल तक्रार आहे।
पोटोबा, ये सारे जो लोग हैं इन्होंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है. ऐसा मेंदूराजे किसको बोल रहे हैं? पोटोबा को, की तुम्ही अजिबात काम करत नाही, की तुम कुछ भी काम नहीं करते हो, ऐसा कंप्लेंट है. नुसतं खाता आणि दुसऱ्यांवर गुरगुरता. खाली तुम खाना खाते हो और दूसरों के ऊपर क्या करते हो? गुस्सा. गुरगुरता मीन्स गुस्सा करना. पोटोबा, महाराज बोलताना जरा बेअदबी होते हैं. महाराज, अब पोटोबा बोल रहे हैं किसको? मेंदूराजे को, कि तुम कुछ गलत बोल रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है. कसूर माफी असावी, पण मी काम करत नाही हे म्हणणं साफ खोटं आहे. लेकिन देखो, आपकी बोलने में कुछ गलतफहमी हो रही है, गलती हो रही है. मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ. ये जो बोलना है आपका, ये क्या है? साफ खोटं, मतलब पूरा झूठ है. हो, अधूनमधून मी गुरगुरतो, पण ते यांच्यावर नव्हे, ती माझी सवय आहे. और पोटोबा बता रहे कि मैं गुरगुरतो मीन्स मैं गुस्सा करता हूँ, मैं आवाज़ करता हूँ, लेकिन वो किसके ऊपर? इन इंद्रियों के ऊपर नहीं. ये जो भी लोग हैं बाकी के, उनके ऊपर नहीं. तो वो क्या है? ती माझी काय आहे? सवय. सवय मीन्स मेरी वो आदत है. त्याशिवाय शरीराचं राज्य सुरळीत कसं चालणार? अगर मैं आवाज़ नहीं करूँगा, वो तो क्या होगा? जो शरीर है उसका सब जो कार्य है वो कैसे चलेगा? ऐसा कौन बोल रहा है? पोटोबा. आता हेच उदाहरण घ्या ना. अभी एक एग्जाम्पल लो. या सर्वांनी संप पुकारला. इन सब ने क्या किया है? स्ट्राइक किया है. पुकारला मीन्स स्ट्राइक किया है. मी गप्प बसलो, मैं एकदम चुपचाप बैठा, पण याचा परिणाम त्यांनाच भोगावा लागला. लेकिन ये जो स्ट्राइक किया है, इसका जो परिणाम है वो किसको भुगतना पड़ रहा है? सभी को. जीवन रस मिळाला नाही म्हणून त्यांचे चेहरे बघा कसे सुकून गेलेत. जीवन रस मीन्स अभी जो भी रोज का काम था वो अगर ये सारी इंद्रियों ने बंद कर दिया है और इसीलिए जीवन रस तैयार नहीं हुआ. जो भी हमारा जो रोज का शरीर का काम है वो बंद होने के कारण से क्या हुआ है? जीवन रस तैयार नहीं हुआ. और इसीलिए जो चेहरे हैं, ये जो सारे इंद्रियों के जो चेहरे हैं, जो फेसेस है, वो कैसे हो गए? एकदम सुकून गेले, बहुत सूख चुके हैं. मतलब आज काम नहीं होने के वजह से क्या हुआ है? उनके सारे लोगों के चेहरे क्या हुए हैं? सूख गए हैं. ऐसा कौन बोल रहा है? पोटोबा, मेंदूराजे. नयन कुमार, पटलं ना सर्वांना? अब मेंदूराजे किसको बोल रहे हैं? आँखों को और सभी इंद्रियों को बोल रहे हैं कि पटलं ना सर्वांना. देखो, तुमने स्ट्राइक किया और इसलिए तुम लोग क्या हो गए हो? आज एकदम सूख गए हो. और ये तुम्हें पटलं मतलब तुम इससे जो भी पोटोबा बोल रहे हो, पोटोबा जो भी बोल रहे हैं उससे संमत हो ना. शिवाय असं पहा, आपण सारेच एकमेकांवर अवलंबून आहोत. और हम लोग जो सभी इंद्रिय है वो क्या है? एकमेकांवर अवलंबून, एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड. आपल्या देशाचं राज्य सुरळीत कसं चालणार? अगर हम लोग सभी लोग मिलके काम नहीं करेंगे तो हमारे जो देश का राज्य है, जो भी हमारे शरीर का काम है, वो कैसे पूरा होगा, कैसे अच्छे से होगा, ऐसा हमें बताया गया है. आपल्या देशाचं राज्य चालतं ते सर्वांच्या एकतेमुळे. और हम लोग का जो देश है वो, उसका जो राज्य है वो कैसे चलता है? सब लोग मिलके काम करते हैं. इसलिए एकतेमुळे, युनिटी के वजह से पाय चालतात ते रस्ता डोळ्यांना दिसतो म्हणून. पैर जो चलते हैं तो वो क्यों चलते हैं? पैर क्योंकि उनको क्या दिखता है? आँख से रास्ता दिखता है. अगर आँख नहीं होती तो खाली पैर किधर जाने का है उसको पता होता क्या? नहीं ना. तो जो पैर चलते हैं वो डोळ्यांना, वो क्या? क्यों? क्योंकि डोळ्यांना, आँखों को रास्ता दिख रहा है. सर्वांची कामे होतात ती पोटोबामुळे. सभी के जो काम है वो किसके साथ, किसके वजह से होते हैं? पोटोबामुळे. पोटोबा की वजह से आपल्याला जीवन रस मिळतो म्हणून. हमें क्या मिलता है? जीवन रस मिलता है. किससे मिलता है? पेट के वजह से. क्योंकि वो क्या करता है? जीवन रस मीन्स पचन, जो हमारा डाइजेस्ट होता है खाना, और उससे जो भी रस मिलता है उसको बोलते हैं जीवन रस. और उसी वजह से हम लोग क्या रहते हैं? फ्रेश, जिंदा भी रहते हैं. त्याने अन्न खाल्ले नाही तर काय हाल
होतात ते आता तुम्हाला समजलेच असेल. अगर पोटोबा ने खाना नहीं खाया तो क्या होगा, हमारा जो चेहरा है वो एकदम सूख जाएगे. आपला जो चेहरा आहे तो सुकून जाईल, कोमेजून जाईल. मतलब पोटोबा का खाना खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, जीवन रस मिळतो. आपण सारेच या शरीर रूपी राज्याचे सेवक आहोत. और हम लोग सभी लोग ये जो शरीर है इसके क्या है, सेवक. आपले हे राज्य सुरक्षित राहण्यासाठी आपण सर्वांनी एक व्हायलाच हवे. हमारा जो शरीर है, हमारा जो राज्य है, वो सुरक्षित रखने के लिए हम लोग सभी को क्या होना है, एक. खरे ना, मतलब हमारा ये जो शरीर के अवयव जैसे एक होके काम करते, उसी तरह हमें बताया गया है, हमें संदेश दिया गया है कि हमें भी अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना है, एक होके काम करना है. सर्वजन, अब सभी लोग बोलते हैं होय महाराज. मतलब किसको बोल रहे हैं महाराज, मीन्स मेंदुराजे, ब्रेन. पोटोबा आम्हाला क्षमा करा, हमें क्या कर दो, सब लोग बोल रहे माफ़ कर दो. आता पुन्हा नाही आम्ही तुमच्याविषयी कुरकुर करणार. अब सब लोग पोटोबा से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें क्या कर दो, क्षमा. अब हम लोग कभी तुम्हारे बारे में कुरकुर करणार नाही, कंप्लेंट करेंगे नहीं. आपण सारेच या राज्याचे सेवक, हम लोग सारे ही ये जो शरीर है इसके क्या है, सेवक. सेवक मीन्स नौकर, दास. आपण सारे एक. और सभी लोग बोलने लगते हैं कि अपन सारे एक. मतलब हम लोग सब क्या है, एक. अब हम इस लेसन का शब्दार्थ देखते हैं. फिरस्ती मीन्स मैंने पहले बताया, फिरने, घूमने का काम. पोटोबाची पूजा करणे मतलब खाना खाना, जेवणे. पोटासाठी वनवन हिंडणे, अन्न मिळवण्यासाठी कष्ट करणे. मतलब घूमना यहाँ वहाँ, किसके लिए, खाना मिलने के लिए. फरफट होने, गैरसोय होने. बेअदबी, अवमान मतलब अपमान. कसूर मतलब गुन्हा. कुरकुर करने, तकरार करने. कुरकुर मीन्स तकरार. यहाँ पे नीचे और भी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये भी आपको अपने नोटबुक में कॉपी करने हैं. पाठातील कठीण शब्दांचा अर्थ व वाक्यप्रचार. स्वारी मतलब फिरणारा माणूस. फेरी, हिंडणे, एका दमात, एका श्वासात. उदास, नाराज. खवय्या, खाणारा. पोट पूजा करणे, जेवणे, खाणे. पोटासाठी वनवन, अन्न मिळवण्यासाठी. फरफट होणे, गैरसोय होणे, भर घालणे, अधिक मिळवणे. दंत मीन्स दात. तातडीने, लवकर. गुरगुरणे, रागावणे. बेअदबी, अपमान. कसूर, गुन्हा. आयते बसून खाणे, फुकटचे खाणे मतलब फुकट का खाना खाना. संप करणे, असहकार पुकारणे. अद्दल घडवणे, शिक्षा मिळणे. ओके, तो अब ये कठिन शब्द भी हमने देखे हैं. नीचे यहाँ पे मैंने स्वाध्याय दिया है, यहाँ पे जो भी लेसन के क्वेश्चन आंसर है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं. लेसन का क्वेश्चन एंड आंसर्स स्वाध्याय लेखन का वीडियो मैं नेक्स्ट भेजने वाली हूँ. और तब तक ये जो पार्ट है, ये जो लेसन है, ये आपको रीड करना है अच्छी तरह से. और जो भी क्वेश्चन आंसर है वो फाइंड आउट करो. ट्राई टू फाइंड आउट दीज क्वेश्चन आंसर्स. इसका वीडियो तो मैं बाद में भेजूँगी ही. और कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा. थैंक यू.